हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। हाँ जी, गिलास ये रखा लो। तो जिया आई है, जिया की फरमाइश है। आज जिया की मम्मी और जिया की मौसी जी आज फिर शॉपिंग के लिए चली गई हैं और देखते हैं क्या क्या लेकर के आती हैं, आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। और ईशा जिया सारे बच्चे मेरे पास ही है, खाना वाना सबको खिला दिया है और सारा काम अभी अभी निपटा है। और इस कमरे में भी साफ सफाई कर दी है मैंने और सारे के सारे कपड़े उतार के यहाँ पे रख दिए। एक खटोला कपड़े हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे। और ये देखिए जी, पूरे का पूरा खटोला एक पूरा भर रहा है। और ऋषा कह रही है कि मुझे भी दिखा दो मम्मी जी, तो आप भी आ जाओ, मुँह में से हाथ निकालो। तो पोयम सुनाओ कोई सबको। और रेल चली भाई, रेल चली बिन पानी बिन। तो ये पोयम सुनाती है बहुत ही प्यारी प्यारी, लेकिन जब भी सुनाती है, जब इनकी मम्मी बोलती है तो सभी को हाय बोल दो। हाय बोल रही है आप सभी को। और मम्मी उधर कन्नू के पास लेट रही है। सबने मतलब मम्मी और पिताजी ने भी खाना खा लिया। आज बनाई थी मैंने लौकी, क्योंकि भाई साहब, दीदी और जो जूली दीदी है, जो संजू दीदी है और जो भाई साहब है, वे मंजू दीदी के यहाँ पे भी जाएंगे और वहीं पे खाना पीना खाएंगे। तो इसलिए मैंने लौकी बना ली, हल्का फुल्का सा खाना हो जाएगा बच्चों का भी। और इन्होंने सबने पेट भर के खाना खा लिया है ना। और ऋषा हमेशा दूध ही पीती है, कम से कम खाना खाती है। इसने खाए हैं बूरा और चावल, इनके लिए चावल बनाए थे। तो आप जाके अब आराम करो, ठीक है। दोपहर बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाहर। मुझे थोड़े से कपड़े और फैला करके आने हैं, जो नहाने धोने के हुए थे ना बच्चों के बाद में, वे रह गए थोड़े से। देखिए जी, किचन भी मैंने साफ कर दिया खाना वाना बना करके। और सारे के सारे बर्तन कुछ इसमें लगा दिए, कुछ टोकरे में रखे हैं, बाहर धूप में रख दिए हैं, उनमें चमक सी आ जाती है धूप लग करके। और अभी ऋषा बैठी है स्कूटर पे, जैसे मैंने बोला ना, स्कूटर पे से उतर के पर्दे के पीछे छिप गई। तो आपको दिखा देते हैं कि आर्यन, आरुषि और रिजिया क्या कर रहे हैं। और ये देखिए जी, आर्यन सो रहा है, कन्नू सो रहा है और मम्मी भी लेट गई इनके पास में। और ऋषा आप भी सो जाओ बेटा, चलो अंदर। जी अभी मैं आ गई थी बाहर, और बाहर आकर के मैंने धूप में इतने सारे कपड़े फैलाए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। और पीछे का जो तारा है वो भी फुल है इसका। बहुत सारे कपड़े हो गए थे आज, क्योंकि आज कन्नू का है ना, पता नहीं क्या हुआ हो रहा है, जब से हम इसको दवाई दे रहे हैं ना, टॉयलेट उस पर निकल जाता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन टॉयलेट पहले कभी नहीं करता था, टॉयलेट कभी भी चारपाई पे बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन आजकल निकल रहा है। पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है, दवाई लेने से प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा पानी पीने से हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है उसको। और सो भी गया आज सबसे पहले ही। तो वो तो ऐसा कभी नहीं करता था, और रोता रोता ही सोता है आजकल, जब से दवाई उसकी चल रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको दवाई लेने में भी, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन उसने कभी खाई नहीं थी और इतनी सारी प्रॉब्लम उसको कभी हुई नहीं थी। देखिए जी, अभी शाम का समय हो गया है और सभी के सभी बैठ गए हैं बाहर के साइड। यहाँ पे पंखा लगा लिया है इन्होंने। और आर्यन को जो है हैंड फैन से हवा करने की बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो ये करने लगा। और कुछ बच्चे उधर खेल रहे हैं बॉल से। और अभी है ना, जूली दीदी और मम्मी बातें कर रही है, आपस में बातें भी कर रहे हैं और कपड़ों की तय भी बना रही है। और आज मेरे सूट में है ना, जो है संजूली दीदी के सूट का कलर मिल गया। आज मेरा पिंक कलर का जो सूट है, जो मेरा फेवरेट सूट था, वो खराब हो गया। और ये सारे कपड़े मैंने धोए थे। और जी मैं बता दे रही हूँ आपको कि ये जो कलर लगा है ना, वो भी मुझसे ही लगा है और बेकार हो गया है बिल्कुल मेरा सारा का सारा सूट। तो अब देखते हैं कि कैसे ठीक होता है कैसे नहीं। और सारे कपड़े ठीक है वैसे तो, लेकिन जो मेरा सूट हो गया है खराब, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और मैंने सबसे लास्ट में अपना सूट डाला था, क्योंकि मैंने बैठ के लेट के पोछा लगाती हूँ और खाना वाना बनाया था, तो मेरा सारा का सारा सूट जो है बिल्कुल गंदा हो गया था। और उधर पिताजी भी कन्नू को लेकर के आ गए, घुमा करके लाए थे। और ये है ना, घूमने के लिए जाता है बच्चों में कम से कम ही रहता है, क्योंकि इसको अकेले रहने की आदत हो रही है अभी। और जैसे ही वो आर्यन गोद में उठा रहा था, तो मुझे नीचे उतार दो, रोने लगा। और यहाँ पे इधर संजो दीदी भी बर्तन साफ कर रही है। और ऋषा बोल रही है, मौसी मुझे नहाना है, मुझे टब में पानी दे दो। तो ये कह रही है संजो दीदी कि चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में दूंगी। और फिर ये दोनों भाई बहन रेल रेल बना करके खेलने लगे। और कन्नू और जो ऋषा है पीछे पीछे घूम रही है, और ये कह रहे हैं कि मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो फिर संजू दीदी कहने लगी कि एक और ला करके दो इसको, ऋषा को, जो ये ले रहा है।
ये लीची का जूस ले रहा है। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और अभी मैं भी खाने की तैयारी करने लगी हूँ, शाम के खाने की तैयारी। और ये कह रही थी संजो दीदी कि जब तक हम बर्तन साफ करते हैं और जूली दीदी और मम्मी कपड़े की तह बनाते हैं, तुम खाने की तैयारी कर लो, खाने में क्या बनाओगी। तो मैंने बोला राजमा बना लेते हैं, आज शाम के टाइम राजमा और चावल बन जाएंगे, मट्ठा हो जाएगा और रोटियां हो जाएगी। तो ठीक है कहने लगी। और ये है ना जो कन्नू है बहुत ज़्यादा शरारती हो रहा है और रीशा को बिल्कुल भी टप में नहीं बैठने दे रहा है। देखिए किस तरह फैल करके लेट गया है। तो मैं भी उसको दूर से बोल रही थी कि कन्नू बेटा ऐसे मत करो और दीदी को भी बिठा लो। तो कहने लगा नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं बिठाऊंगा। और फिर जूली दीदी कहने लगी दूसरी तरफ से कि कोई बात नहीं रहने दो, ये नहीं बिठाता तो मत बिठाने दो। और ये तो ऋषा तो बाल्टी में नहा लेती है आराम से। और इसको देखिए किस तरह पैर से पैर फैला करके बैठा है और इसमें ट्यूबवेल लगा दिया इसने एक, और ट्यूबवेल से पानी भर रहा है। और आपको एक ऋषा की खास बात और बता रही हूँ मैं कि जब भी है ना कन्नू इसको बोलता है कि मैं ये चीज़ नहीं दूंगा, तो क्या कहती है ऋषा, ऋषा बोलती है कि हम तुम्हारे यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं और हमारी रेस्पेक्ट करो, हमारा कहना मानो, हमें सारी चीज़ दो। और वो मुझे बार बार शिकायत करती रहती है, बोलती रहती है कि मामी जी मुझे कन्नू ये चीज़ नहीं दे रहा है, मुझे वो चीज़ नहीं दे रहा है। और जिया भी यही बोलती रहती है। और मैं फिर भी उसको समझाती हूँ, और लेकिन है ना समझाने के बाद उसने जिया को अपने पास बैठा लिया है और ये कह रहा है कि दीदी, जिया दीदी आप मेरे पास आके नहा सकते हो। तो ऋषा को उससे पता नहीं क्या एलर्जी है। ऋषा एक तो उससे छोटी है और फिर भी उसका कहना नहीं मानता है। कभी कभी तो कह देता है। वो जिस दिन वो आई थी तो संजय दीदी उससे पूछने लगी कि बेटा अब मतलब तुम्हारे यहाँ पे ऋषा जिया जूली बुआ सब आ रहे हैं तो क्या करना है, हमारे यहाँ तो कब मतलब सोने की भी जगह कम है। तो कहने लगा नहीं आने दो आप उनको और हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इतनी समझदारी की बात कर रहा है, एडजस्ट कर लेगा बच्चों के साथ में, लेकिन ये ऋषभ के साथ में एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और भाई साहब के लिए सबके लिए चाय वाय मैंने बना दी है इनके लिए, और चाय वाय पी करके ये अब यहाँ पे मम्मी के पास बैठ गए, कुछ वार्तालाप कर रहे हैं अपने घर के बारे में, अपने ऑफिस के बारे में। और आर्यन के बारे में बातें करते रहते हैं कि आर्यन तुम है ना थोड़ा सा मतलब अपनी डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखा करो और ज़्यादा है ना खाने पीने पे थोड़ा सा फास्ट फूड पे कंट्रोल करो बेटा। और इसको समझाते रहते हैं ये कि रेस करो, ये करो, वो करो। अब क्योंकि ये फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपनी। और अभी है ना बस ये सारे कपड़ों की तय बना ली है जूली दीदी ने और मम्मी ने। अब है ना ये क्या काम करना है, मुझे उठा करके सारे के सारे कपड़े अलमारी में लगाने हैं। जूली दीदी अपने कपड़े उठा लेगी, संजो दीदी अपने कपड़े उठा लेगी और मैं मम्मी के पिताजी के और अपने सारे के सारे अलमारी में लगा दूंगी, क्योंकि है ना इनको तो नहीं पता है कि वहाँ पे हमें लगाने हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मम्मी क्या तो गुड, चलो आप पढ़ाओ शुरू से, शुरू में ऊपर ऊपर। हाँ यहाँ से। अच्छा ऐसे अनार आगे आगे। आज हमने किया है बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा धमाल, और सारा दिन मस्ती मस्ती में कट गया। और इतनी सारी शॉपिंग करके लाई है संजू दीदी और जूली दीदी, बहुत ही अच्छा लगा। सबके लिए लेकर के आई गिफ्ट। और मतलब इनसे कपड़े खरीदने आते हैं, मेरे से तो बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करनी आती। और भाई साहब ये कह रहे हैं कि इनको ले जाना तो बहुत महाभारत है और इनके साथ में कोई मतलब कन्नू के पापा किस तरह इनको पूरा मारते हैं। तो कहने लगे कि कन्नू के पापा हमारे साथ में जाते ही नहीं है मैं शॉपिंग जब भी करा के लाते हैं। और मैं भी इनके साथ में एक बार गई थी और मैं तो थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो आज ये अकेले से शॉपिंग करके आया है तो बहुत ही अच्छा लगा मैं तो अपना बच्चों को संभाल लिया, घर का काम कर लिया, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए तो, और कुछ नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए। तो जी चलिए जी कर देते अपनी वीडियो का यहीं पर एंड और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। अगर हमारा व्लॉग आपको आज का अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।